बिहार के नालंदा में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत बड़ी पहेली बन गई है। पति और उसके घर वालों पर महिला की हत्या का आरोप है। पति के किसी युवती से अवैध संबंध थे। जब पत्नी ने इस अवैध संबंधों का विरोध किया तो आरोपी पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शादी की ये तस्वीर 19 साल की राधा कुमारी की है। शादी के दौरान वो खुश थी क्योंकि उसे जिंदगी का हमसफर पति राहुल के रूप में मिल गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो पति राहुल के साथ 7 फेरे नहीं ले रही है, बल्कि अपनी मौत के साथ 7 फेरे ले रही है। राधा कुमारी की शादी 2 मार्च को राहुल के साथ हुई थी, लेकिन शादी की 3 महीने बाद वो लाश बन गई। ससुराल में उसकी संदिग्ध मौत हो गई क्योंकि उसका शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। ससुराल वालों का कहना है कि राधा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। राधा कुमारी के परिजनों का आरोप है कि उसके पति राहुल के किसी युवती से अवैध संबंध थे। पत्नी राधा पति के अवैध संबंध का विरोध करती थी, इसीलिए उसके पति राहुल ने उसके परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया। क्या घटना घटी है, कहाँ का मामला है? दहेज प्रकार के चलते हमारा बेटी के साथ में झगड़ा होते रहता था। हर समय हमको हर समय पैसा मांगते रहता था। विजय चौधरी हमारा बेटी के साथ में घटना इसी हुआ कि नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से दे पाते हैं। और इसी के कारण कोई लड़की से विवाद भी चला, मतलब बात उत करता था राहुल कुमार। तो हमारा राधा बेटी ने बोला कि आप क्यों बात करते हैं, कि इसी के कारण झगड़ा हुआ। यही चलते कि हमारा बेटी के मार दिया गया है। और पैसा मांगता था, हम पैसा कहाँ से देते। दहेज हम 3 लाख रुपए उसको दिए, एक मोटरसाइकिल दी, एक चौका बर्तन दिए, 1.5 भर सोना दिए। फिर भी हमारा बेटी के 50,000 हम काटे सर की बराती को हम सेवा करेंगे, इसलिए हमारा बेटी के उल्हन परतूर ताना उना सास उसका देते रहती थी। इसी कारण हमारा बेटी के जान मार दिया। राधा की मौत के बाद उसके मायके में मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राधा के परिजनों का आरोप है कि पति और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पति उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। जब राधा ने ये 50,000 रुपए मायके से लाकर नहीं दिए तो पति और उसके ससुराल वालों ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। रात लगभग यह कॉल गया कि फांसी लगा दी। अब किस कारण फांसी लगाई नहीं लगाई, वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो गांव वाला लोग बोल रहा है कि किसी तरह का लड़ाई झगड़ा भी दोनों में नहीं होता था। अब फिर जब लड़ाई झगड़ा नहीं होता था तो फिर कारण क्या लग रहा है कि फांसी लगा दिया गया। लगाई नहीं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है क्योंकि इसका शरीर पे जिस तरह से पुलिस भी वहाँ पहुँची, जाँच पड़ताल किया तो इसको चोट का निशान लिखा, देखा तो बोला कि इसको मारा गया है। ये खुद से फांसी नहीं लगा सकती है क्योंकि इसका पहले से एक माँ नहीं है, दूसरी माँ है, सौतेली माँ है। इसी तरह हम लोग गरीब दुखिया से शादी की, तो उसके बाद ये कदम कैसे उठा सकते हैं? अगर करना ही था इसको इस तरह का तो पहले क्यों नहीं की? राधा की मौत के बाद आरोपी पति राहुल और उसके घर वाले फरार हो गए। पुलिस ने राधा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि पता चल सके कि राधा की हत्या की गई है या फिर एक आत्महत्या का मामला है। साथ ही पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपी ससुराल वालों की तलाश शुरू कर दी है। इस तरह से पति के अवैध संबंध का विरोध करना राधा की मौत की वजह बन गया। यहाँ भी एक पति ने शादी की 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी की जान ले ली। सवाल, आखिर पति पत्नी जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जीने का वचन भरते हैं, वहीं एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 18। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।